अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 6, 7 और 8 के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो है वो सिलेबस चेंज कर दिया है। एक सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसके तहत क्लास 6, 7 एंड 8 इन तीनों की है वो बुक्स चेंज कर दी गई हैं। आज जो है हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स के क्लास 8। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 जी। तो 6 पार्ट है हमारे पास 5/12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/12 को 5 हमारे पास अंदर लिखा जाएगा और 12 को हम बाहर लिखेंगे। अब हमें नजर आ रहा है कि 5 हमारा 12 से छोटा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे ताकि अब 0 ऐड किया जा सके। अब हमारे पास ये हो गया 15। अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि हम 50 के करीब करीब जाएं। तो हमें पता है 12 4 are 48। अब हमारे पास रिमाइंडर में बच गया है 2। अब 0 लगा के यहाँ पे 20 बना देंगे। 12 का टेबल पढ़ेंगे 20 के करीब। 12 1s are 12। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में 8 बच जाएगा। अब 0 लगा के नीचे लेके आएंगे, 80 हो जाएगा। 12 6 are 72। अगेन रिमाइंडर में 8 बचेगा, 0 लगा के नीचे लेके आएंगे, 80। 12 6 are 72। अगेन 8। तो अब हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि ये हमारा पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया है। हमारे पास ये अगेन 8 रिमाइंडर में आता जाएगा, 0 लगा के इसको 80 बनाएंगे। 12 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स 72। तो हर बार हमारे पास 8 रिमाइंडर में बच जाएगा। तो इट्स मीन कि हमें एवरी टाइम 12 6 are 72, यानी ये 6 जो है वो आपका रिपीट होना शुरू हो गया है। तो आपकी ये डिवाइड एंड नहीं होगी, आपका टर्मिनेट ये नहीं होगा, बल्कि इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 7 पार्ट हमारे पास है 5/7। अब हम इसको भी उसी तरह से डिवाइड करके देखते हैं। 5/7। अब हमें नजर आ रहा है कि हमारा डिवाइडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। 7 7s are 49। 1 बचेगा, अगेन 0 लगा के इसको 7 1s are 7। रिमाइंडर में 3 आ जाएगा। अब अगेन 0 लगा के 30 बनाएंगे। 7 4s are 28। हमारे पास रिमाइंडर में 2 बच जाएगा। अगेन 0 लगा के 27 2s are 14। 6 लगाएंगे, 0 नीचे लेके आए 60। 7 8s are 56। रिमाइंडर में हमारे पास 4 बच जाएगा। अगेन 0 लगा के नीचे लेके आएंगे 40। 7 5s are 35। रिमाइंडर हमारे पास 5 बचेगा। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमने स्टार्ट जब लिया था तो हमारे पास नंबर था 5। जब हमने 5 से स्टार्ट लिया और अगेन रिमाइंडर में 5 आ गया, तो इट्स मीन कि ये हमारी डिवाइड इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे फिर से चलना शुरू हो जाएगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो हमें नजर आ गया कि ये नंबर जो है वो चूंकि 5 अगेन वापस आ गया, यहीं से आगे इसने रिपीट होना है, तो ये वाली जो डिवीजन है ये भी इसी पॉइंट पे स्टॉप नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो इसे भी हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाली डिवाइड हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी। 8th पार्ट है हमारे पास 6/10। अब हम इसको भी उसी तरह से डिवाइड करके देखते हैं। 6 हम अंदर लिखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास डिवाइडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, इसके साथ 0 ऐड हो जाएगा। अब 10 का टेबल आप पढ़ेंगे 60 का 10 6 साथ हमें पता है 60 होता है, तो ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग।
नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ पार्ट है 16/20। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 16/20, 16 को हम अंदर लिखेंगे, 20 को बाहर लिखेंगे, और डिवाइडेड जो है वो डिवाइजर से छोटा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 160। अब हम 20 का टेबल पढ़ेंगे 160 तक जाए तो हमें पता है 28 160 होते हैं, तो हम 160 तक करेंगे और ये माइनस करेंगे तो आंसर 0। इट्स मीन कि ये हमारी डिवाइड रुक गई है, तो हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। 10th पार्ट है हमारे पास 9/10। अब हम उसको करते हैं डिवाइड सेम उसी तरह से, 9 और यहाँ पे 10। अब हमें पता है डिवाइडेंड छोटा है डिवाइजर बड़ा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, 90 हो जाएगा। 10 9 90 होते हैं। आंसर में हमारे पास रिमाइंडर में 0 बच गया। अब आगे इस डिवाइड में मजीद नहीं चलना, तो इट्स मीन कि ये आपका टर्मिनेट हो गई है, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 11th पार्ट है हमारे पास 1/8। हम इसको भी उसी तरह से डिवाइड करते हैं 1/8। क्योंकि अंदर वाला नंबर छोटा है बाहर वाला बड़ा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 8 1 8, रिमाइंडर में हमारे पास 2 बच जाएगा। अगेन यहाँ 0 लगा के नीचे लेके आएंगे 20। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे हम, 8 2 16, 8 2 16, हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा 4। 0 लगा के नीचे लेके आएंगे 40, 8 5 40।